Hello student, good morning all of you. I am रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा मैंने जो आपको लास्ट डे पढ़ाया था वो क्वेश्चन था कि किसी भी समीकरण को आलेखी विधि से हल करना। आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, उसका सॉल्यूशन बताया था और उसका आलेख बनाना बताया था कि उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आज हम आपको एक बार फिर से वही चीज़ बता रहे हैं कि समीकरण को हल करना ग्राफी विधि से और उसका ग्राफ बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा उसका आलेख भी निरूपित कीजिए। यानी कि समीकरण को हल करना है और उसका आलेख खींचना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है x + 2y = 3, ये इक्वेशन 1 है। 4x + 3y = 2, ये इक्वेशन 2 है। यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो x + 2y = 3, तो 2y = 3, ये x उधर जाएगा माइनस का हो गया। तो y = 3 - x/2। अब यहाँ पर हमको x की ऐसी वैल्यू रखना है जो 3 से माइनस हो जाए और 2 से पूरा कट जाए। यहाँ पर नंबर हम 0 से लेके 9 तक नंबर यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर एक बार यूज़ कर लेंगे वो दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। नंबर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने लिखा कि x का मान 3 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे यानी माइनस का 3 रखने पर, तो y = 3 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3/2, तो 3 3 6, 6/2 यानी कि y = 3 आ गया। इसी तरह पुनः x का मान -1 रखने पर, तो y = 3 x की जगह माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/2, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, y = 2। अब हमको कम से कम 3 मान निकालने हैं, तो हम एक बार फिर से x का मान रख रहे हैं। x का मान 1 रखने पर, तो y = 3 - 1/2, तो 3 में से 1 गए 2, 2/2 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो y = 1 आ जाएगा। सारे मान हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। उसके बाद देखिए इसकी 3 वैल्यू निकल आई। अब हम ले रहे हैं समीकरण 2 से। अब आप देखिए इसको, समीकरण 2 हल कर रहे हैं। समीकरण 2 में है 4x + 3y = 2, तो 3y = 2, ये उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस का 4x, तो y = 2 - 4x/3, ये हो गया। अब बेटा जो इक्वेशन निकल के आई है y = 2 - 4x/3, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। लिखेंगे x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, y = 2 - 4 × -4, y की वैल्यू -4 रख रहे हैं, तो ये माइनस माइनस 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा। 18 जब 3 से कटेगा तो 3 1 = 3, 3 6 = 18, y = 6 आ गया। पुनः x = -1 रखने पर, तो इसी समीकरण में x का मान -1 रखेंगे, तो y = 2 माइनस फिर 4 × -1, तो ये 4 1 के 4 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4/3, तो 2 4 6 होता है, 6 को 3 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह एक वैल्यू और निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर x का मान 2 रखने पर 2 रखते हैं, तो y = 2 माइनस 4 × 2, यहाँ पर 2 रखें x का मान, तो 4 दूनी 8, 2 - 8, तो 8 में से 2 गए 6 माइनस का, तो 3 1 = 3, 3 दूनी 6, y = -2। तो आप बेटा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि जो पूरा इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते ग्राफ कैसे बना है। ये समीकरण 1 हमने सॉल्व किया है, तो ये 3 वैल्यू मैंने x की रखी है तो y की मिली है, यहाँ 3 वैल्यू x की रखी तो y की मिली है। अब आप ग्राफ देखिए ग्राफ कैसे बना है। सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट बना लिया x और x', y और y' का। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 6 है, दोनों में देखिए 6, तो 6 तक लाइन खींच लेंगे। आप ज़्यादा खींच लें या 6 तक खींच लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक नंबर है वहाँ तक खींचना ही चाहिए। तो अब चलो पहले हम पहली इक्वेशन की जो वैल्यू आई उससे ग्राफ बनाते हैं। कहा जा रहा है कि x पर -3 और y पर 3, x पर -3 और y पर 3, ये
3 और 3, ये ए हो गया। अब x पर -1 y पर 2 प्लस का, x पर -1 y पर प्लस का 2, ये b हो गया, ए बी। अब x पर 1 y पर 1, x पर 1 प्लस का और y 1, ये प्लस का। तो देखिए ये ए बी सी 3 पॉइंट मिले, इसको हमने तीनों पॉइंट को एक सीधा मिला दिया। तो ये x + 2y = 3 का जो लाइन खींची है वो बना है ए बी सी से। अब हम इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू आई है, इक्वेशन सेकंड से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू -4 -1 2 और y की वैल्यू 6 2 -1। चलिए x पर 4 माइनस का और y पर 6, x पर -4 और y पर 6 ऊपर देखो प्लस का है, तो 4 और 6 इसका नाम हमने रख दिया d। अब x पर -1 y पर 2, x पर -1 y पर 2, इसका नाम हमने रख दिया e। देखिए जो पहला समीकरण है उसका b पॉइंट और दूसरे समीकरण का e पॉइंट दोनों एक ही जगह आ रहा है। अब x पर 2 और y पर -2, x पर 2 y पर -2, ये अब देखेंगे तीनों D E F तीनों एक सीध में आ रहा है। अगर हम इसको तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो D E F तीनों एक सीध में हैं। तो देखिए B और E दोनों एक दूसरे को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद बेटा देखिए थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से कम मिल रहा है, तो आप जब अपनी ग्राफ कॉपी पर इसको आलेख बनाएंगे तो वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, हमने तो ऐसे पेन से बनाया है, आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो एकदम सही आएगा। तो आपका जो प्रतिच्छेदक बिंदु होगा, जो प्रतिच्छेदक बिंदु कहलाएगा वो होगा -1, 2। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ग्राफ विधि से। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाए तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, या ग्राफ बनाने को कहा जाए तो आप इसी तरह बनाएंगे। हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ओके।